सब हमको ईसुसा है। आज के संडे स्कूल को आरंभ करते हुए हम लोग गीत गाएंगे। साक्षीवाणी से गीत नंबर 273। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान, जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान, जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, झुकता तेरे कदमों पर, छोड़ता सारी दुनियादारी, मुझे ले और अपना कर। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ। हम सब विश्वास दर्पण को मान लेकर यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस के आगे से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, गड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जीवितों और मृतकों को विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। Are you ready? Oh, yes, yes, yes.
सबों को ईशुसाय आप लोग का स्वागत करती हूँ इस ऑनलाइन संडे स्कूल सर्विस में और आशा करती हूँ कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु ने अपने वचन में हमसे कहा है, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा, मत्ती 28 के 20 पद में। तो आज का टॉपिक है प्रभु की प्रार्थना पार्ट 2। पार्ट 1 तो हमने पिछले क्लास में कर ही लिया था, तो अभी पार्ट 2 को आगे बढ़ाते हुए हम प्रभु की प्रार्थना पे आते हैं। तो सबसे पहला पार्ट हम देखते हैं प्रभु की प्रार्थना का प्रवेशन। वह होता क्या है? वह है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। तो ये पार्ट है प्रभु की प्रार्थना का प्रवेशन। तो क्यों हम परमेश्वर को अपना पिता कहते हैं? हमने अभी अभी कहा हे हमारे पिता। हम क्यों कहते हैं परमेश्वर का अपना पिता? क्योंकि पहली बात तो वो प्रभु ख्रीष्ट का पिता है, प्रभु यीशु ख्रीष्ट का पिता है, और उसने हमें पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा दे के हमें अपना बालक बना लिया है। तो इनडायरेक्टली वो हो ही गया हमारे पिता। और जिस तरह से हम पाते भी हैं वचन में गलातिया 3 का 26 से 27 में, ख्रीष्ट यीशु पर विश्वास करने के द्वारा तुम सब ईश्वर की संतान हो, क्योंकि जितनों ने ख्रीष्ट को बपतिस्मा लिया है उन्होंने ख्रीष्ट को पहन लिया है। क्यों हम उनको अपने सत्य पिता कहते हैं? क्योंकि वह न लौकिक, न कंगाल, न निर्बल, न दुर्बल, वरन स्वर्गीय और धनी और सर्वशक्तिमान है। और क्या क्या पॉइंट्स है वो तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, वो 4 पॉइंट्स में। तो जिस तरह से वह हमारा सत्य पिता है, उस तरह से उनके सत्य लड़के लड़कियां कौन होंगे? वही जो विश्वास और प्रेम और आज्ञा का पालन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और फिर हम कहते हैं हे हमारे पिता। तो हम हमारा क्यों कहते हैं? इसमें मैं सिर्फ अपने लिए प्रार्थना नहीं कर रही हूँ, वरन मैं अपने और अपने पड़ोसियों के लिए भी प्रार्थना कर रही हूँ। जिस तरह से हमने काफी स्टोरीज में देखे हैं कि किस तरह से पुराने नियम नए नियम में लोग अपने लिए ही नहीं वरन अपने पड़ोसियों के लिए, अपने जाति के लिए, अपने परिवार के लिए, सबके लिए वो लोग प्रार्थना किया करते हैं। फिर हम कहते हैं जो स्वर्ग में है। इन बातों का हम क्यों कहते हैं? क्योंकि यह हमें परमेश्वर की महिमा और पराक्रम का स्मरण दिलाती है। हमें वह चिताती है कि हम जब परमेश्वर के सामने जाए तो हम उनके सामने दीन बन के जाए। अगर हमें दिखता है कि कोई बहुत बड़ा आदमी है तो क्या हम उनसे तू ता करके, चल हट करके नॉर्मली बात कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। हमें अपने परमेश्वर पिता से भी इसी तरह हमें बहुत ही दीनताई के साथ उनके सामने जाके उनसे प्रार्थना करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह सर्वशक्तिमान और हमारे सत्य पिता भी है। अब नेक्स्ट आता है कि हम किस मन से परमेश्वर से विनती करें, भरोसा और साहस के साथ। किस तरह से? जिस तरह से हम अपने माता पिता के सामने किसी प्रकार का निवेदन रखते हैं कि हमें यह चाहिए, तो हो सके तो दे दीजिए, अगर हो पाए तो इसी तरह हमें परमेश्वर के सामने निवेदन करना है, डर के नहीं परंतु भरोसा और साहस के साथ। क्योंकि याकूब 1:6 में परमेश्वर ने कहा है कि विश्वास के साथ प्रार्थना करो, संदेह ना करो, क्योंकि जो संदेह करता है वह लहर के समान होता है जो बाहर से चलाई जाती है और ढलाई जाती है। तो इसी तरह प्रभु की प्रार्थना का प्रवेशन खत्म हो गया और अब हम प्रभु की प्रार्थना में कितने विनती है? 7 विनती है और उसमें से हम आज एक को कवर करेंगे। तो पहला विनती क्या है? तेरा नाम पवित्र किया जाए। तो क्या हम परमेश्वर के नाम को पवित्र कर सकते हैं? क्या हम उतने काबिल हैं? जी नहीं। यह तो हम सबों को पता है कि परमेश्वर हम सबों का पिता है, यीशु मसीह के भी पिता है। तो हम उनके नाम को पवित्र नहीं कर सकते, हम उनके नाम को पवित्र रखना चाहिए। इस पहला सेंटेंस का मतलब है कि हमें परमेश्वर का नाम को पवित्र रखना चाहिए, जो कि हमारे लिए कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें पता नहीं चलता है हमारे किस कार्य के वजह से, किस गलती की वजह से हम गलती से परमेश्वर के नाम को अपवित्र कर देते हैं। तो इसीलिए हम मत्ती रचित सुसमाचार का 6वां अध्याय का 9वां पद के अनुसार, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तो हम अब से कोशिश करते हैं कि हम परमेश्वर के नाम को पवित्र रखें, हम उनके नाम को पवित्र मानना शुरू करें। और यह कहाँ होता है? हम परमेश्वर के नाम को पवित्र कहाँ रख सकते हैं? हमें, हमारे द्वारा और हमारे बीच में। हमें परमेश्वर के नाम को कभी भी किसी प्रकार की भी कार्य से अपवित्र नहीं ठहराना चाहिए। और ये पवित्र जो हम बोले, ये कैसे हो सकता है? सबसे पहला, निर्मल शिक्षा से और पवित्र जीवन बिताने से। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, उनके कहे हुए बातों के अनुसार अगर हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं,
तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक तरफ से परमेश्वर को पवित्र रख रहे हैं। और हम क्या अपने बल से ऐसा कर सकते हैं कि हमें पवित्र रखना है परमेश्वर को, अब हम करते हैं? ऐसा कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, ऐसा हम कर ही नहीं सकते। इसीलिए तो हम प्रार्थना करते हैं, हे स्वर्गवासी पिता हमारी सहायता कर कि ऐसा ही हो। कैसा हो? कि परमेश्वर का नाम पवित्र रखा जाए। तो परमेश्वर का नाम अपवित्र कैसे रखा जाता है? जब हम झूठी शिक्षा देते हैं, या हम झूठे बात बोलते हैं, या हम कोई बुरा काम करते हैं, बुरा चाल चलन से, यह सब से हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर को अपवित्र कर देते हैं। जैसे पाते हैं मत्ती 15:8 में कि वे लोग अपने मुंह से मेरे निकट आते हैं और होठों से मेरा आदर करते हैं, परंतु उनका मन मुझसे बहुत दूर होता है। तो इससे हम क्या समझते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारे मन में, हमारे पर्सनल लाइफ में हम क्या करते हैं? प्रभु की आज्ञा का विरुद्ध करते हैं, या उनके आज्ञा के हिसाब से नहीं चलते हैं। तो उसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं? हम परमेश्वर के नाम को अपवित्र कर रहे हैं। इसीलिए हमें अपने जीवन में प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हुए, सत्य बातों को और अच्छी बातों को सीखते हुए हमें अपना जीवन को व्यतीत करना चाहिए। तो क्या हम अपने बल से अपने आप को बचा सकते हैं? क्या से बचा सकते हैं? सारे बुरे कामों से? बिल्कुल नहीं। इसीलिए तो हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें इन सब बातों से आप ही बचा। हम प्रभु की प्रार्थना जो कहते हैं, इसी प्रार्थना के द्वारा हम प्रभु से निवेदन कर ही रहे हैं कि वे हमें परमेश्वर को अपवित्र करने लायक कामों से हमें दूर रखे और हमें बचा के रखे। और हम दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं विनतियों के बारे तो हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे ही। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? प्रभु की प्रार्थना का प्रवेशन और पहली विनती। आशा करती हूँ कि आप लोग को आज का टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा, और नेक्स्ट क्लास जब हम आएंगे तो आप सब बातों को रिवाइज करके आइएगा, ताकि हम इन बातों को अच्छे से समझ सके। तो इसी प्रकार आज के क्लास को मैं यही समाप्त करती हूँ। संडे स्कूल को अंत करते हुए हम लोग प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर दयालु पिता, हम तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि तू बीते सप्ताह भर के जीवन से आज तक हमें सही सलामत रखा और इस ऑनलाइन संडे स्कूल में हमें उपस्थित किया है पिता। हाँ पिता, हम विनती करते हैं उन लोगों के लिए जो इस ऑनलाइन संडे स्कूल को देखते हैं, कुछ सीखते हैं, और हाँ पिता, उनके लिए भी विनती करते हैं जो इसे नहीं जानते हैं, संडे स्कूल ऑनलाइन हो रहा है बोल करके, उन्हें भी तो आशीषित कर और वे नेक्स्ट संडे स्कूल देखने पाए। और विनती करते हैं पिता, जो एग्ज़ाम लिख रहे हैं या जिनका एग्ज़ाम होने वाला है या जो दे चुके हैं, उन्हें भी तो आशीषित कर कि वो अपने परीक्षा में उत्तीर्ण होकर अच्छे फल लाने पाए पिता। हाँ पिता, और हम इस विश्व के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि जितने भी महामारी फैल रहे हैं उन्हें तो चंगाईपन प्रदान कर पिता, और विश्व से महामारी जल्दी ही हटने पाए पिता। हाँ पिता, हम विनती करते हैं बुजुर्ग माता पिताओं के लिए जो आराधनालयों में आना चाहते हैं पर नहीं आ पा रहे हैं, उन्हें भी तो आशीषित कर पिता। हाँ पिता, और हम आपसे क्या मांगे, ये दिन धन्यवादी प्रार्थना अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी होए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राजा पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। प्रभु शक्ति अब दे, शक्ति अब दे, शक्ति अब दे मुझे, तब मैं ज्योति देऊंगा हर जगह हर समय। जब लोग तू ना आवेगा, जब लोग वो ना होवेगा, प्रभु शक्ति अब दे, शक्ति अब दे, शक्ति अब दे मुझे, तब मैं ज्योति देऊंगा हर जगह हर समय। जब लोग तू ना आवेगा, जब लोग वो ना होवेगा।
और प्रभु यीशु ख्रिस्त की दया और ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का मेल मिलाप हम सबों के साथ होए। आमीन। यीशु साहब।